मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एनएसएस यूनिट 3 के तत्वाधान में सेमिनार हॉल में किया गया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम पदाधिकारी अनीता गुआ हेम्ब्रम ने तत्पश्चात एनएसएस लक्ष्य गीत से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर भारती ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सीख लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक नारी को कई झंझावत झेलने पड़ते हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा नारी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकती है। पुरुष वर्ग के लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। इस अवसर पर अनीता गुआ हेम्ब्रम ने कई उदाहरण के साथ यह बताने की कोशिश की कि महिलाएं दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रही हैं। इतिहास के विभागाध्यक्ष महेंद्र एक्का ने इतिहास के कई उदाहरण देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया। धन्यवाद ज्ञापन आशुतोष कुमार ने किया। वन संचालन रामचंद्र झा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनीता गुआ हेम्ब्रम ने घोषणा की कि एनएसएस यूनिट 3 के द्वारा विशेष शिविर लगाकर 13 मार्च से 20 मार्च तक बरसतिया गांव में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर रंजीत प्रसाद, शिवनंदन राय, कैलाश मंडल, सिकंदर यादव सहित महाविद्यालय के कई छात्र छात्राएं एवं एनएसएस के स्वयंसेवक उपस्थित थे। हम सभी से व्यवहारिक अप्रोच करने के लिए मैंने प्रेरित करते हैं। समय का अभाव है, बहुत सारे काम करने हैं, कल परीक्षा है। सम्मान का जीवन जीना है बेटा, तो आपको आगे आना होगा। आगे कैसे आइएगा, मजबूत कब आइएगा? When you will get education, higher education and फायदे। दूसरी ओर उसको इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है, लागू किया जाता है। आज आप देख रहे छात्रवृत्ति, आज एक छात्रवृत्ति के नाम पर चल रहा है, चल रहा है, लड़की लोग भर रही है। उसके बाद और सारे महिलाओं की है। और जब महिलाओं की स्थिति की ओर आप ध्यान दीजिएगा, आज तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और महिलाएं काफी प्रगति की है, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी है। फिर भी जनसंख्या के अनुपात में जीवन के हर क्षेत्र में उसका पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह पुरुष प्रधान समाज जो है वह बहुत ही स्वार्थी होता है। वैसे तो व्यक्ति बाय नेचर ही स्वार्थी होता है, लेकिन इस पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी में सदियों से सारे अधिकार पुरुष के हाथ में केंद्रित होते गए। नतीजा यह हुआ कि अच्छा चीज पुरुष ने अपने पास रख लिया और महिलाओं को समाज का दोयम दर्जा देते रहा। जब आप विभिन्न काल की बात करेंगे तो देखिएगा वैदिक काल बहुत अच्छा काल था। उसमें कहा जाता था, उसमें नार्यस्तु यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। उस समय कई सारी विदुषी महिलाएं थी, जो इतिहास के बच्चे होंगे जानते होंगे। मैं कई सारी महिलाएं थी जो विदुषी थी। दिक्कत प्रारंभ कहाँ से हुआ? महिलाओं के साथ भेदभाव कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया। कहने को तो महिलाओं का सारा अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, सम्मान का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे ये सब सिर्फ सैद्धांतिक होते गए और व्यवहारिक जीवन में ढिलाई आने लगी। सबसे मध्यकाल की जब बात कीजिएगा तो महिलाओं के जीवन का सबसे बड़ा उसको डार्क एज कहा जाता है, अंधकार युग। महिलाओं के जीवन में जब हमारे देश में 1000 ईस्वी के बाद खासकर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो मुस्लिम काल जो शासन का पीरियड रहता है वहां से लेकर 1757 तक, जो इतिहास के बच्चे होंगे जानते होंगे, वह जो मध्यकाल है वह नारी के लिए अभिशाप युग माना जाता है। जितने सारे कुरीतियां, जितने सारे अधिकार से वंचना नारी के साथ किया गया, आप देखिएगा उसी काल में पर्दा प्रथा का प्रारंभ होता है, जौहर प्रथा प्रारंभ होता है। महिलाओं को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, महिलाओं को घर के अंदर रहने के लिए कहा जाता है, महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है, शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। तो ये सारे प्रथाएं, बाल विवाह से ला दिया जाता है, गोपत्नी विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जौहर प्रथा, ये जितनी भी कुप्रथाएं हैं वह सारे महिलाओं के जीवन में मध्यकाल से प्रारंभ होता है।
जब आधुनिक काल प्रारंभ होता है, 1857 की क्रांति होती है देश में अंग्रेज को भगाने के लिए, उसके बाद नारी के जीवन का प्रगति काल माना जाता है। बहुत सारी महिलाएं देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है, जिसमें सरोजिनी नायडू, मैडम कामा, क्या कहते हैं, एक से एक महिलाएं सब जो है अपना रोल अदा करके देश आजाद होता है। जब हमारा अपना संविधान बना, जब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, देखो मैं बार बार कहता हूँ, भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है, इसलिए कि हमारे संविधान में समाज के हर तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है, पिछड़ा वर्ग का, अल्पसंख्यक का, महिलाओं का, बच्चों का। संविधान में आप देखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है, उसके बाद देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक सरकार को बाध्य करता है 6 काम करने के लिए। महिलाओं को बराबरी की हकदारी नहीं मिली। आपका घर में भी देखते हैं, समाज में देखते हैं, लेकिन भारतीय संविधान, जैसे सर ने बोले थे कि सबसे बेहतर संविधान है पूरा दुनिया का, क्योंकि पूरे दुनिया के संविधान से हम लोग का संविधान कुछ ना कुछ अच्छाई चीज को लिया है। महिलाओं को बराबरी की हकदारी नहीं मिली। आपका घर में भी देखते हैं, समाज में देखते हैं, लेकिन भारतीय संविधान, जैसे सर ने बोले थे कि सबसे बेहतर संविधान है पूरा दुनिया का, क्योंकि पूरे दुनिया के संविधान से हम लोग का संविधान कुछ ना कुछ अच्छाई चीज को लिया।